नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं किशोर सिंह वॉइस। यहाँ पर आपको निडर रूप से, बेबाक रूप से अपनी बात जो जनता के अंदर एक आम नागरिक जो अगर सोच रहा होगा तो वो यहाँ पर आपको सुनने को, सोचने को और समझने के लिए मिलेगा। वैसे भी आप ये जानते हैं और ये समझते भी हैं कि आज के दौर में निडर और बेबाक रूप से कहना भी अपने आप में बहुत बड़े हिम्मत की बात है, क्योंकि आज कोई इतनी आसानी से कुछ नहीं कह सकता। उसके ऊपर बहुत सारे ये हो जाएंगे, मानहानि के मुकदमे भी हो सकते हैं। तो आप ये इन बातों को आप समझते हैं, बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए बातों को कहने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन बातों को उनके तह तक जाना और आप लोगों को उस पर सोचने के लिए मजबूर करना कि ये भी एक पहलू हो सकता है। ये आप सभी समझें, सोचें, समझें। और इस सबसे पहले आप जो भी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस नई बने वो आप तक पहुँचे। और अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट ज़रूर करें, लाइक का भी बटन प्रेस करें या डिसलाइक का बटन प्रेस करें, जो भी करना है करिए। आपको पता है, कुछ दिन पहले तक गौतम अडानी जो थे, इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में लिया जाता था। लेकिन इन सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले तो इस देश में ही कई अर्थशास्त्री, जो बंगाल से एक है सुजॉय, और एक दो और हैं, एक दो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी उनकी कार्यप्रणाली, उनकी अकाउंटिंग पर सवालिया निशान खड़े किए थे। द हिंदू में वो छापते थे और उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। प्रजॉय कुछ नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ऐसे दो तीन लोग थे। तब उनके ऊपर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज ने मानहानि का मुकदमा ये सब दायर कर दिया था। उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी। उस समय तो उतना हाहाकार नहीं मचा, लेकिन वही रिपोर्ट जब हिंडनबर्ग ने जब छापा तो अभी तक अडानी की हिम्मत, ग्रुप ऑफ कंपनीज की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर किसी तरह का मुकदमा दायर कर सके अमेरिका में जाकर। तो ये है, ये सबका खेल है, क्योंकि भारत में हर चीज मैनिपुलेट हो सकती है। हर बातें जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। कारण आप सभी जानते हैं कि क्या है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज जो कुछ भी पॉलिसीज़ जो हो रही हैं वो सभी कुछ बिजनेस, व्यापारिक घरानों के हिसाब से ही पॉलिसी बन रही है। वो कहने के लिए होता है कि ये अमृतकाल है, आम जनता के लिए है। अमृतकाल है तो अब आप अमृत पान करिए। जिन लोगों ने इनमें, अडानी में पैसे लगाए होंगे, वो अब अमृत काल का समय है। तो बात करते हैं, कुछ दिनों पहले तक गौतम अडानी जो थे वो दुनिया के तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन थे, व्यक्ति थे, बड़े दौलतमंद व्यक्ति थे, तीसरे नंबर के थे। उनके 10 लिस्टेड कंपनियां थी। एक रिपोर्ट क्या आया हिंडनबर्ग का कि उनकी सारे साम्राज्य को हिला के रख दिया। वो तीसरे नंबर से कहां पर खिसक गए। उस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि अडानीज ने अपने एंटरप्राइजेज या उनके बाकी के कंपनियों में, शेल कंपनियों के द्वारा तो पैसे आए ही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, लेकिन अकाउंटिंग में फ्रॉड भी हुआ है, अकाउंटिंग में भी फेरबदल किया गया है, और ओवर वैल्यूड शेयर्स वो दिखाया गया है। 85% तक शेयर्स के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ये सारा खेल भारत में हुआ। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज अभी तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सेबी ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, एक ये हुआ कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने तमाम बैंकों से रिपोर्ट मांगा है कि किसने कितना पैसा लगाया है, कितना कर्ज दिया है अडानी ग्रुप को। तो यही एक डेवलपमेंट है अब तक, 24 तारीख के बाद से अभी तक।
जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। सेबी ने क्या किया है, अडानी को बचाने के लिए 10% से ज़्यादा का शेयर्स एक दिन में नहीं गिर सकता, ये काम किया है। इससे निवेशकों के इसमें हित को सोचा गया है। अब बात करते हैं अडानी। इतने सब के बाद जो अडानी राष्ट्रवाद का जो आलाप कर रहे थे, उनकी कंपनी जो कर रही थी, कल 4 मिनट का एक वीडियो लेकर आए जिसे सारे चैनल्स ने प्रमुखता से अपने सुबह मार्केट खुलने से पहले चला दिया। जहां सूट बूट में अडानी दिखते थे, वहां अपने कुर्ता पैजामा में दिखे, अवतरित हुए सभी चैनल्स पे 4 मिनट के लिए। उसमें उन्होंने नैतिकता की बात कही, बहुत सारी बातें कही और अंत में जय हिंद कहा। तो हर बात के अपने मायने निकलते हैं। नैतिकता, अब बात करते हैं नैतिकता पर। उन्होंने एफपीओ को वापस लिया, जो उनके 20,000 करोड़ के जो एफपीओ थे उसको वापस लिया, जो कि वो सब्सक्राइब हो चुका था। अब आप जानते हैं इनमें किन्होंने पैसे लगाए हैं। जब ये सारा कांड खेल हो रहा था, अब इनको बचाने के लिए किसका दबाव था? जब अंबानी, मित्तल, सुनील मित्तल, मित्तल ग्रुप, जिंदल, कोई एक पटेल है, और यूएई से एक कंपनी है जो इसने 3,200 करोड़ डाला है। इन सब ने पैसा डाला है और उसको सब्सक्राइब पूरा ले लिया। अब बात करते हैं कि इनकी नैतिकता जाग गई, कि अब जो 3200 के शेयर हैं जो 2100 पे आ गए हैं, तो नैतिकता जाग गई कि वो सभी शेयर जिन्होंने भी लिया है उनको वापस करेंगे। तो ये जो लिए हैं वो कोई आम निवेशक नहीं थे, ये आम लोग नहीं हैं, ये खास लोग हैं। और माने या ना माने, ये किसी के कहने पर इन्होंने पैसा डाला था और अब इनकी नैतिकता जाग गई और इन्होंने वो उन सभी के पैसे वापस करने वाले हैं। संसद में हंगामा चल रहा है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं सांसद, विपक्षी दल, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार का दामन पाक साफ है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने जो अपने पैसे लगाए हैं, 1 रुपया भी लगाया हो, किसके कहने पे लगाया, किसके प्रेशर में लगाया, इसकी जांच होनी चाहिए, किसके दबाव में लगाया। और एक बार फिर यह कहूंगा कि इस देश में जो पूंजीवाद का जो नंगा नाच जो इस समय चल रहा है, जो पूंजी धनपति, कुबेरपति और राजनीतिज्ञ मिलके जो खेल खेल रहे हैं, इससे हमारा आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इसे भुगतेंगी। कैसे भुगतेंगी, किस तरह से भुगतेंगी, आप देखिए। इसके पहले भी टाटा, रतन टाटा और भी बिजनेस हाउसेस हुए हैं बड़े बड़े, इस तरह से उन्होंने खेल नहीं खेला था। क्या आप ईमानदारी से नहीं बढ़ सकते? और ये सब के पीछे क्या है? वही मैं हमेशा से कहते आया हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा। इन सब का कारणभूत चुनावी चंदा है, इन सब के जड़ों में का चुनावी चंदा है। तो हम सबको समझना पड़ेगा। और एक बात, जब आप वोट दें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ना चुने, आप अपने स्थान के सांसद को चुने जो आपका काम कर सके। वही देश का, तभी देश का भला होगा, वरना यही होगा जो अभी हो रहा है। यह देश कुछ लोगों के हाथ में खेल रहा है, कुछ लोगों के ऊपर मेहरबान है। यह हम सभी को समझना पड़ेगा। आज गौतम अडानी का स्थान क्या है, अभी और कितना नीचे जाएंगे पता नहीं, क्योंकि जो हेर फेर किया है तो आज नहीं तो कल तो वो सामने आना ही है। देर होगा, अंधेर नहीं है। हर किसी का भांडा फूटता है। वो एक गाना था कभी अमिताभ बच्चन की पिक्चर का, काली राम का फुट गया ढोल, बीच बजरिया डब्बा गोल। तो यही कुछ है। काली राम का मतलब आप अडानी ना समझे। धन्यवाद। और जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, इसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये चल क्या रहा है इस देश में। सरकार क्यों बचाने की मुद्रा में है, क्यों नहीं अभी तक
सरकार ने जांच एजेंसियों को का मुख उस तरफ मोड़ दिया है? वजह क्या है? और भी इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।